Hello everybody, how are you doing? In today's video, I'll talk about my last prediction, followed by daily chart and option chain analysis. At the end, I'll give my outlook about the market in the next trading session. My dear friends, welcome to my channel. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट के बारे में मेरा हर रोज एक ओपिनियन रहता है। तो 12 जुलाई मेरा ओपिनियन था कि मार्केट से लॉन्ग जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है जिसमें मार्केट ओपन होने से पहले मैं बोल दिया था। जब मार्केट ओपन का प्राइस आया तभी मैं बोल रहा था इट्स अ गुड ओपनिंग। पर मैं तभी बोल रहा था कि एक छोटा सा करेक्शन के लिए तैयार रहना। और उसका लेवल मैंने क्या दिया था, 15,700 से 15,680। तो और सिर्फ यही नहीं, आज मैंने कुछ डिफरेंट किया। मैं सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में एक ग्रुप में मैं मेंबर हूँ। तो उसमें मैंने बोला था कि ऐसे तो मैं ऑप्शन राइटर हूँ, पर इसमें मैंने बोला था आज मैं एक ऑप्शन बाय करने का सोच रहा हूँ। और ये मैं तभी करूंगा जब मार्केट 15,700 के आसपास आके 15,700 के आसपास आ जाएगा। और स्ट्राइक भी मैंने दे दिया था कि इसमें मेरा खरीदारी करने का मन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो लेवल मैंने ट्विटर में दिया, तो वैसा ही आज हुआ। मार्केट अचानक से, मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा था और अचानक से मार्केट नीचे आया। तो अराउंड 15,680, आई थिंक जब 15,685 वहां पे था, तब मैंने मार्केट में यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ये कॉल जो है बाई किया था। और जैसे कि मुझे पता नहीं था कि मार्केट एग्जैक्टली कितना रिबाउंड करेगा, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल आया। और अच्छा ही किया, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने फिर से और एक बार गोते लगाए। तो ये तो था सिचुएशन 12 जुलाई, जहां पे हमें मार्केट ऊपर खुलते हुए दिखा, पर ऊपर जा नहीं पाया और नीचे आके टिक गया। तो ओवरऑल एक लाल निशान के साथ बंद हुआ और पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मतलब थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ। तो अभी ये सिचुएशन है, देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सिचुएशन कैसा हो सकता है। तो आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले दिन के मुकाबले हमें थोड़ा सा गेन दिख रहा है चार्ट के ऊपर, पर एक बहुत बड़ा सा लंबा कैंडल, यहाँ पे लंबा सा रेड कैंडल बना है। पर अगेन ये जो रेड कैंडल बना है, मार्केट नीचे जा रहा था, पर अभी भी मार्केट अराउंड 15,650 इसके आसपास से ऊपर रिबाउंड कर रहा है। तो जब तक मार्केट इस रेंज से निकलता है, इस रेंज से बाहर नहीं आता है, मतलब आइदर नीचे नहीं जाता है, तो मुझे ज्यादा गिरावट के भी मैं सोचूंगा नहीं। और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं उतना ज्यादा तेजी के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। तो अभी की सिचुएशन है चार्ट के ऊपर, वो देख के तो थोड़ा सा डरावना लग रहा है, क्योंकि अभी भी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग 21 डेज और 10 डेज ईएमए के नीचे है। तो ये थोड़ी सी चिंता के कारण है, पर मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग जो है अभी भी इस लेवल के ऊपर है। तो उस हिसाब से मैं मार्केट को ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। पर हाँ, एक बात ये भी है कि इस चार्ट को थोड़ा और एनालाइज करने की जरूरत है। तो आपके सामने सेम डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है, जिसके ऊपर मैंने बोलिंजर बैंड लगाया, अरुण अप एंड डाउन लगाया और मैकडी लगाया। तो देखिए, बोलिंजर बैंड अगर देखते हैं, तो मार्केट अभी भी बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है, जो लोअर लेवल है, उस लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पर बोलिंजर बैंड अभी रेंज बाउंड है और बहुत ही छोटा एक रेंज में ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा है। अगर हम अरुण अप एंड डाउन देखते हैं, तो देखिए आप, मार्केट ऊपर तभी जाता है जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर रहता है। पर आज कुछ उल्टा हो गया। आज ये रेड लाइन जो है क्रॉस करके ग्रीन लाइन के ऊपर आ गया। तो ये थोड़ा चिंता का कारण है। और इस टाइम पे देखिए, बोलिंजर प्राइस जो क्लोजिंग है, ये बोलिंजर बैंड के मिडिल और लोअर रेंज में है। और अरुण का रेड लाइन जो है ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर चला गया। तो ये थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट शायद नीचे और लुढ़केगा। और उसी हिसाब से अगर हम मैकडी देखते हैं, तो मैकडी में देखिए, मैकडी भी अभी बहुत टाइम से नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और जो मैकडी का जो लाइन है, जो ग्रीन, जो ब्लू लाइन है, वो सिग्नल लाइन के नीचे है। और ये भी दिखा रहा है कि प्राइस में थोड़ा कमजोरी है। पर अगर आप देखें, बोथ सिग्नल लाइन और मैकडी, जो ये दो लाइन है, ये अभी जीरो के ऊपर है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स पे है।
तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स ऐसा कुछ ऐसा आता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मार्केट शायद और कुछ दिन रेंज बाउंड रहेगा और उसके बाद आइदर अपना अपवर्ड जर्नी या डाउनवर्ड जर्नी ये कंटिन्यू करने वाला है। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसको छोड़ के अगर हम ऑप्शन चेन एनालाइज करने की सोचते हैं, तो ऑप्शन चेन में आपके सामने 15 जुलाई एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है और 12 जुलाई आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन लगी हुई है और जो क्लोजिंग हुआ है 15,692, मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। तो एट द मनी के बहुत करीब जो स्ट्राइक है वो है 15,700। देखिए 15,700 आज एक टाइम एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के उभर के आया था, पर दिन ढलते ढलते मार्केट इतना एक ऐसा गोते लगाया जो मैं पिछले वाले वीडियो में मैं बोल रहा था, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस बन के उभर के आया। तो ऐसे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, पर ओवरऑल जो नंबर है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का नंबर है, वो देख के ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है और 15,800 तो एक बहुत ही इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के लिए दिख रहा है। तो अभी तो लग नहीं रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी तक जो कि 15 जुलाई है कि 15,800 ऐसे उतने आसानी से टूट जाएगा। और अगर हम पुट साइड में देखते हैं और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए 15,600 और 15,500 दोनों मतलब सपोर्ट की तरह दिख रहा है, पर देखिए नंबर देखिए यहाँ से नेगेटिव नंबर है, दिस इज ए जोक। और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दिस नंबर इज ऑल्सो ए जोक। यहाँ से सारे पुट राइटर्स जो है वो भाग रहे हैं। तो इसका तो सीधा सीधा इम्प्लीकेशन यही है कि मार्केट को थोड़ा और लुढ़कना है। पर जो यहाँ पे चल रहा है, एक चीज शायद आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। देखिए और उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है 15,900। देखिए 15,900 पिछले एक महीने से एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट 15,900 को अप्रोच करता है वहां से धक्का खा के नीचे आता है और भी ये 15,900 यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है, ये कॉल राइटिंग का इंटेंसिटी जो है वो कम हो गया है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग अभी 15,800 पे है। मतलब जो इतने एक महीने से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा था, वहां पे रेजिस्टेंस कम होते हुए दिख रहा है। तो ये एक आंखों का धोखा हो सकता है कि 15,800 पे इतना बड़ा नंबर लगा के। तो मुझे जो लगता है एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब आई मे बी नॉट इन दिस वीक बट इन कमिंग वीक्स, जब मार्केट एक बहुत लंबा छलांग लगाने वाला है। तो सब कुछ मिला जुला के अगर मैं एक कंक्लूजन डालने की कोशिश करूं तो मैं आपको सरप्राइज करने वाला हूं कि मुझे लगता है कि अपना अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो लॉन्ग जाने की, मार्केट लॉन्ग जाने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट किसी तरह कल गैप डाउन ओपन होता है, देन मेरा ये जो मानना है कि मार्केट बहुत ही गुड चांस है कि मार्केट अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करे और एक बढ़िया क्लोजिंग कल दे। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को आज यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।